बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्मुल सहर यानी जादू के इल्म के ताल्लुक़ से जो बातें हमारी चल रही थी, उसी मौजू से लेकर के एक बात ये है कि इल्मुल सहर की जो बुनियाद है, जादू के इल्म की जो बुनियाद है, वो तो मैंने बताया कि शुरुआत कहाँ से हुई। अब उसमें जो जादू के इल्म का जो बेसिक जड़ है, यानी वो काम कैसे करता है, उसके क्या क्या असबाब हैं, उस पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते से वो सीरीज़ पूरी बनना शुरू हो जाएगी। किन किन चीज़ों पे जादू होता है, सामाने सहर क्या है, असबाब सहर क्या हैं, औकात सहर क्या है, यानी किन चीज़ों पर होता है, किन तरीक़ों से होता है और कब होता है, और कितने किस्म के जादू इल्म है उस पे। इसी तरह बहुत सारे जादूगरों के आप लोगों ने चमत्कार देखे होंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ एक वाक़या मैं आज बता रहा हूँ दिलचस्पी के लिए कि लोग इस तरह की बातें सुनना पसंद करते या शायद जानना चाहते कि तरह तरह के जादू के तमाशे आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक ऐसा तमाशा आज मैं बताऊंगा जादूगरों का जो अकल को हैरत में डाल देने वाले वाक़यात। एक मरतबा जहांगीर बादशाह के पास कई जादूगर आए। साल में एक ऐसा प्रोग्राम शायद करते थे कि जिसमें तमाशेगिरी, बहुत तरह के लोग, तमाशा दिखाने वाले लोग जमा होते थे। तो कई जादूगरों ने अपने अपने कमालात दिखाए, जो भी उनके अंदर फ़न था वो अपने फ़न का मुजाहरा किया उन लोगों ने। आखिर में एक आया, उसने कहा बादशाह सलामत जहाँपना, मैं आपको कुछ अपने फ़न का मुजाहरा आपकी बारगाह में करना चाहता हूँ, इजाज़त लिया उसने। बोले शुरू करो। उसने शुरू किया। इजाज़त लेने के बाद उसने जो है कहा कि मेरा एक दुश्मन है जो आसमान पे चढ़ा हुआ है, मेरा एक दुश्मन है जो आसमान पे चढ़ा हुआ है, अभी जाके मैं उसको कत्ल करके आऊँगा, आप इजाज़त दे दीजिए। बादशाह ने कहा आसमान पे है तो जाएगा कैसे? तो बोले वो सब मेरा काम है। अब जाने से पहले उसकी एक बीवी भी खूबसूरत थी। उसने कहा कि मैं जाता हूँ अपने दुश्मन को का नाम मारने के लिए, उससे लड़ाई करूँगा और इंशाअल्लाह फतेयाब होकर भी आऊँगा। जब तक मेरी ये बीवी आपके पास बतौर अमानत है, आप इसको संभाल के रखना। ये मेरी बीवी जो आपके पास बतौर अमानत है, मैं आऊँगा फिर इसको ले लूँगा। ये जादूगर आया, इसने क्या नाम है, तीर कमान असलहे जो जंग के होते हैं सब उससे मुसल्लह हुआ और एक रस्सी लिया, उसमें आसमान पे रस्सी को फेंका। वो रस्सी आसमान में मुअल्लक होगी, लटक गई। अब उस रस्सी का दूसरा छेड़ा जो नीचे की तरफ था उसको पकड़ करके वो चढ़ना शुरू हुआ ऊपर। यहाँ तक कि देखते 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 इतना ऊपर चला गया कि लोगों की नज़रों से ओझल हो गया, गायब हो गया वो। लोग हैरत में बोले ये रस्सी टंगी कहाँ और इतना उसने आदमी से लटक के जा रहा हो, गिर क्यों नहीं रही है? सब वहाँ बराबर आंखों के सामने सब हो रहा। वो ऊपर पहुंचा। कुछ टाइम के बाद जो है खून के कतरे नीचे गिरना शुरू हुए रस्सी के आसपास। ऐसा लगता कि किसी ने जख्म मारा हो और कड़ जाए, तो शुरू में खून गिरता है। खून गिरना शुरू हुआ रस्सी के आसपास, टप 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 खून की बूंदें चूना शुरू हुई। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद खून और तेज़ हुआ, जैसे कोई जानवर ज़िबा कर दिया जाए, तो खूब तेज़ी से खून गिरने लगा। अब लोग हैरान, बोले यार ये ऊपर जाके क्या कर रहा हो, गया कहाँ? बादशाह भी हैरान है। अकल को हैरत में डाल देने वाली बात है ये। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो है जिस्म के एक एक आज़ा कट के गिरना शुरू हुए ऊपर से। धड़म से हाथ कट के गिरा, फिर दूसरा हाथ गिरा, पैर गिरा, पेड़ का हिस्सा गिरा, टांग कट के गिरी। जिस्म के कई आज़ा 7-8 टुकड़े धड़ाधड़ ऊपर से गिरना शुरू हुए।
अब आवाज़ के साथ साथ एक दहशत भी लोगों में आ रही है। भाई कोई कटा हुआ हाथ पैर आदमी देखेगा तो दहशत में तो पड़ ही जाएगा। अब उसकी क्या नाम है, जादूगर की जो बीबी थी वो भी हैरत में है, बोले ये क्या हो रहा है। लास्ट में एक सर भी बहुत धड़ाम से गिरा नीचे, वो उसी जादूगर का सर था। अब वो जादूगर की औरत बीबी आके रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोले मेरे शौहर को ऊपर के दुश्मन ने लगता है मार दिया है, उसको टुकड़े तोड़े करके नीचे फेंक दिया। अब वो आई, उसके लाश के टुकड़ों को जमा करके क्या नाम है रोना धोना, जैसे क्या नाम है अपना चूड़ी बूड़ी फोड़ना, जो भी उनके अपने मामलात होते करी। पूरा माहौल जो तमाशा देखने के लिए बैठा था गमगीन हो गया। अरे बोले यार तो गया था कुछ करने के लिए, खुदे मर के आया ऊपर से। एक गमगीन माहौल हो गया वहाँ पे। अब इस औरत ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे शौहर के लिए आप वो चीता जो जलाते ना लाश को, चीते में उसके लकड़ी उकड़ी का बंदोबस्त करो, मैं इसको जलाऊंगी और उसकी चीते के साथ मैं खुद सती हो जाऊंगी। मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरा बहुत महबूब शौहर था, मैं बहुत प्यार करती थी, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। लोगों ने समझाने की कोशिश किया कि सती तो मत हो, लेकिन ये मानी नहीं। तो उसके अकरबा जो थे, उसके का नाम है और साथी जादूगरों ने बाकायदा उसकी चिता सजाई, जैसे इन लोगों के यहाँ रस्म होता है, रिवाज होता है। उसकी लाश रखे और ये औरत जो है उस चिते के साथ जलकर वो भी खाक हो गई। वो भी जो एकदम जल गई, दहकता हुआ एकदम। जब वो आग जल कर ख़त्म हुई, जब उसके शोले निकलना बंद हुए, खाली वो आग का ढेरी रह गया लकड़ियों का, तो फिर वो रस्सी पकड़कर वो जादूगर नीचे आया और औरत यहाँ जल गई चिता के साथ। अब आया, उसने कहा जहाँ पनाह ये देखिए क्या नाम है, मैंने मेरे दुश्मन को मार के नीचे फेंक दिया। बोले सर तो तेरे ही गिरा था। बोले लेकिन मैं नहीं था, वो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो कोई और था, उसको मैंने मार दिया। मेरी बीबी जो आपके पास मैंने अमानत के लिए छोड़ा था, किधर लाइए। अरे बोले भाई वो तेरी बीबी का तो मामला ऐसा है कि वो कह रही थी कि मेरे शौहर की ये लाश है, तो तेरी लाश को चिता में जला दिया गया और वो तेरी लाश के साथ वो सती हो गई है। बोले नहीं बादशाह सलामत दिए, आप फंस गए इस पे। मैंने कहा था कि मेरी अमानत आपके पास है, अब आप हमारी अमानत हमारे हवाले कीजिए। मैंने अमानत के तौर पे दिया था आपको। तो बादशाह कहने लगा कि भाई तू खून बहा ले उसका, अगर वो जल के सती हो गई है तो गलती तो मुझसे होगी, मुझे नहीं जाने देना चाहिए था, तो तू खून बहा ले। अब खून बहा पे ही बहस हो रही थी, कितना क्या कैसे उसके क्या कवानीन है, कितना देना चाहिए करके। इतने में वो चीते के आग से उसकी बीबी निकली, आके अपने शौहर के बगल में खड़ी होगी। बोले बादशाह सलामत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पनाह मैं खुद सही सलामत हूँ, ये मेरा खेल था। आज तक दुनिया का कोई जादूगर इस तरह का खेल और तमाशा नहीं दिखा सका। तारीख़ है, बहुत सारे तमाशे लोग दिखाते हैं, लेकिन इस तरह का तमाशा आज तक कोई नहीं दिखा सका। दुनिया का ये वाहिद जादूगर था जिसने इस तरह का अजीब, यानी अकल को हैरत में डाल देने वाले खेल को उसने दिखाया। बादशाह ने बहुत सारे इनाम व कराम से उसको नवाजा, और लोगों ने भी जिससे जो हैसियत रहेगी, यार कमाल का काम किया इसने। यानी खुद ही रस्सी पे चढ़ा, उसकी लाश कट करके गिरी, बीबी जल गई और उसके बाद वो अंगारे से निकल के आई। तो ये कलकत्ते के जादूगरों की ये टीम थी जो मशहूर है, तो वहाँ पे इस तरह के लोग थे भी। तो जादू का जो इल्म है, इस तरह के वाक़यात और इस तरह के तमाशे, इस तरह के खेल भी उसके अंदर बहुत सारे हैं। मेरे इल्म में इस तरह का जादूगर अब तक कोई नहीं गुजरा जो इसका नाम है, इस जादूगर ने जो ये तमाशा, ये खेल दिखाया, ये कारनामा करके दिखाया, ये आदमी की अकल हैरत में पड़ जाए। वजूद फना हो रहा और फिर का नाम है सालिम होकर वापस आ रहा। तो इस तरह की बहुत सारी खुफिया तदबीरें इनके पास होती हैं, जो हमारी आँख जो देखेगी वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। बात समझ में आई? तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला मैं ये जादू के इल्म की जो का नाम है लॉजिक, मेन जो बुनियादें है, वो किस किस चीज़ों पर किस किस तरीके से किया जाता है, उसके कवानीन क्या हैं। इतना आसान भी नहीं, फुला ने फुला पे जादू कर दिया, इतना आसान भी नहीं है। हलवा समस्या इतना आसान नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है। हलवा तो ये है ही नहीं।
मुकम्मल, उसके एक अपने कवानीन हैं। हमारा जिस्म 4 अनासिर से बना है, वो अपने हमारे अनासिर के अंदर वो दखल देते हैं। क्या इतना आसान है कि किसी के अनासिर में दाखिल हो जाना? तिलिस्म और सहर, जादू और तिलिस्म में क्या फ़र्क है कि जो तिलिस्म के लिए कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ गणित है, इतने में ये डालो, इतना निकालो, उसमें नुजूम का मोहताज वो इल्म है। बात समझ में आई? तिलिस्म जो है वो नुजूम से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, ये निकालो, वो डालो, वो करो, इस तरीके से वो होता है। और इल्मुल सहर जो है वो डीएनए लमस आपके जिस्म से जो चीज़ें टर जाएं, मतलब तिलिस्म जो है वो नजूमी इल्म है, नुजूम से है, और सहर और ये आपके ख्याल और अपनी उस पर जिस्मानी इल्म है। उस पर इंशाल्लाह ताला अलग अलग करके वीडियो में बनाऊंगा, ताकि लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग बता देते कि फ़ुला ने फ़ुला पे जादू कर दिया है, तो जादू के जब असबाब सामानी नहीं हुए, बगैर सामान के जादू नहीं होता। वो गुड़िया के ज़रिए काना पुतला बनाते उसके ज़रिए, तो उस पुतले के अंदर भी आपकी पैर की मिट्टी होना चाहिए, या बाल का टूट जाना, या बाल का हिस्सा होना, आपका पहना हुआ कपड़ा होना, इस तरह की चीज़ें, क्या क्या सामान है, मैं पूरी का नाम उसकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा लिस्ट बना दूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि जादू के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे सिफिली अमलियात के लिए, बोले फ़ुला ने सिफिली कर दिया, बहुत सारे को मैं सुना फ़ुला सिफिली कर है, मैं देखा तो उसको कुछ भी नहीं आता, खाली मशहूर यानी सिफिली में भी झूठा ही है वो भी, यानी कुछ आते ही नहीं। कई लोगों को फ़ुला बाबा बहुत बड़ा सिफिलीगर है, जब बातचीत हुई तो मालूम पड़ा यार उसको कुछ लफ्ज़ सिफिल के बारे में पता नहीं है क्या। बात समझ में आई? काला जादू, सफ़ेद जादू, ये जादू, वो जादू, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इल्म है, ये किसी जाहिल का काम नहीं है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा चाहिए उसके लिए भी। मंत्र है, उसकी हैसियत क्या है, तंत्र है, जंतर मंत्र तंत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं, जंत्र मंत्र तंत्र, ये सब चीज़ों, अब इसमें लेकिन कुल मिला करके ये इल्म जो है इल्मुल लमस से जुड़ा हुआ है, कि किसी चीज़ से टच होना, मस होना, और उसका डीएनए उसके अंदर होना। बाल, कपड़ा, मिट्टी, आंख से लगी हुई पसीना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम तमाम तरह के नुकसान पहुँचाने वाले जादू सहर से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।